हरे कृष्ण। आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का टॉपिक है, कोई आपसे अपने दिल की बात करना चाहता है, वो भी सच्चे दिल से। तो जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहते हैं वो। पाइल नंबर 1 रहेगा, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये एंजल ओरेकल में से लिया है। और पाइल नंबर 2 रहेगा, अपॉर्चुनिटी। तो ये है पाइल नंबर 1, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, और ये है पाइल नंबर 2, अपॉर्चुनिटी। 7 कार्ड लेंगे ओरेकल में से और 3 कार्ड लेंगे टैरो के। और ये हो गए 7। एक, 2 और ये होगा 3। ये मिल गए कार्ड नंबर 1 के, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। एक, 2 और ये हो गए। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है, अपॉर्चुनिटी। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। देखते कार्ड्स क्या कहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो शायद अब तक आपके साथ इस पर्सन ने जब भी डील किया है, वो थोड़े से इमैच्योर तरीके से बिहेव करते आए हैं, क्योंकि ये पेज का कार्ड वही दिखाता है। मतलब इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार तो ढेर सारा है, लेकिन शायद उनका प्यार जताने का जो तरीका था वो थोड़ा सा चाइल्डिश था, जिस वजह से शायद वो अपने दिल की सही बातें सही तरीके से आप तक नहीं पहुंचा पाई। ये जो सॉर्ड है, जो नुकीला सिरा है, वो नीचे की तरफ है, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये अपने दिल के एक्सप्रेशंस सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाए थ्रू कम्युनिकेशन, बिकॉज ही और शी इज एन एनर्जी ऑफ पेज। तो ये पेज की एनर्जी की वजह से शायद इनके साथ ऐसा हुआ है। 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इस पर्सन के सामने शायद और भी 2-3 ऑप्शन थे, जिनकी वजह से भी ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए थे। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के साथ इनका अफेयर था, लेकिन हाँ, उनके सामने शायद कोई अपॉर्चुनिटी थी कि वो किसी और के बारे में भी सोचे या फिर उसके साथ भी कनेक्ट हो। लेकिन तब भी ये पर्सन आपके ही बारे में सोचते रहते थे पैशनेटली। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर्सन के हाथ में सिर्फ एक ही वैंड है, ये दोनों वैंड उसके पीछे जरूर है, लेकिन इस पर्सन का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। मतलब हो सकता है इन पास्ट, शायद पिछले कुछ दिनों में कोई 2 पर्सन हो सकते हैं जो इनकी तरफ कुछ अट्रैक्शन फील कर रहे थे,
क्योंकि इस पर्सन की शॉल का जो कलर है वो ग्रीन कलर है, जो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो किसी के दिल में भी हो सकता है 2 पर्सन थे, उनके दिल में इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार ब्लॉसम हो रहा था, लेकिन इस पर्सन का पूरा जो ध्यान था वो सिर्फ एक ही बैंड की तरफ था, और ये बैंड रिप्रेजेंट करता है उनका पैशन आपके लिए। ये जो वर्ड है वो भी यही रिप्रेजेंट करता है कि उनको सिर्फ शांति तभी महसूस होती थी जब वो आपके बारे में सोचते थे। जैसे यहाँ पे ये जहाज दिखाई दे रहा है, वो जिंदगी का आगे का सफर जब भी इमेजिन करते थे उस ख्याल में सिर्फ आप ही थे उनके साथ। और शायद ये बात वो आपसे दिल से कहना चाहते थे कि यू आर इन माई थॉट्स ईच एंड एवरी टाइम, लेकिन ये बात शायद वो कभी एक्सप्रेस कर नहीं पाए। टेम्परेंस, जैसे ये 2 ग्लास है, एक में वाटर है, एक में आग है, तो ये अपोजिट नेचर के हैं। तो हो सकता है आप और आपके पर्सन बिल्कुल एक दूसरे से काफी अपोजिट है। मतलब आपका नेचर शांत है तो आपके पर्सन थोड़े से गुस्से वाले हो सकते हैं, लेकिन अपोजिट अट्रैक्ट्स, ऐसा हुआ है तो उनके दिल में आपके लिए प्यार भी है, और साथ ही साथ ये फायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है उनके दिल में आपके लिए दिन ब दिन बढ़ने वाले पैशन को। ये जो लेडी का ड्रेस का कलर है वो भी रिप्रेजेंट करता है सैक्रेड चक्र को। तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए ढेर सारा पैशन भी है, और वो आपसे सच्चे दिल से प्यार भी करते हैं। और आपका प्यार इस तरह से है कि जब भी उनके दिल में थोड़ा सा भी गुस्सा आता है तो वो गुस्सा ऑटोमेटिकली शांत होता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं या आपके ख्यालों में खो जाते हैं। तो यू आर द वन हु कंट्रोल हिज और हर फीलिंग्स। तो ये भी शायद वो आपसे कभी कह नहीं पाए। देखते हैं ओरेकल्स कार्ड क्या कहते हैं। जाने अनजाने, इस पर्सन की तरफ से जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें हुई है जिस वजह से शायद आपके दिल को थोड़ी सी चोट पहुंची है, और इस पर्सन को उस बात का बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन ये उस बात के बारे में आपसे जिक्र नहीं कर पाए। सोचना, ये बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं आपके बारे में। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये पर्सन काफी ज्यादा सोच रहे हैं, तो पास में भी शायद ये पर्सन काफी ज्यादा सोचते थे, और राइट नाउ भी ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। और इंसान तभी किसी के बारे में सोचता है जब उससे कुछ कनेक्शन होता है। बिना कनेक्शन के तो कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है। इंतहा, आप दोनों के प्यार को लेके इस पर्सन को अब ऐसे लग रहा है कि ऑलमोस्ट इंतहा हो गई है। मतलब इंतजार शायद आप दोनों ने भी काफी किया है, और अब ये जो वक्त है वो ऑलमोस्ट इंतहा लेवल तक का है। ये बात वो जानते हैं। तुम मेरे हो, ये बात वो आपसे कहना चाहते थे, लेकिन शायद अब तक वो कह नहीं पाए। तुम्हारी बातें, तो आपकी जो भी बातें हैं, आप दोनों का जब भी कुछ डिस्कशन हुआ है, जो थोड़ी बहुत बातें आपने उनसे शेयर की है, वो सब बातें इनको बार बार याद आती है, और उसी याद की वजह से शायद ये दिल ही दिल में आपसे इसी एनर्जी में कनेक्ट होते रहते हैं कि तुम मेरे हो। मायूस, आपके बिना जिंदगी में आगे बढ़ना इन्हें शायद एक मायूसी ही दिलाता है। मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस पर्सन के हाथ में एक वैन है। वैन रिप्रेजेंट करता है एक्शन को और पैशन को, लेकिन किसी भी एंगल से पीछे की तरफ से ही हम देख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सोच में ही डूबा हुआ लग रहा है और थोड़ा मायूस ही लग रहा है। ऐसा नहीं लगता कि ये हैप्पीनेस में कुछ है, जैसे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, 3 लोग कप लेके एंजॉय कर रहे हैं, वैसा तो ये कार्ड नहीं लगता। तो आपके बिना जब भी वो जिंदगी के बारे में कुछ सोचते हैं तो एक मायूस होने की एनर्जी उन्हें फील होती है, और ये शायद वो आपके लिए फील करते हैं कि विदाउट यू ही और शी फीलिंग लोनली। सुकून, उनके दिल का जो सुकून है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है। आप ही वो हैं जिनकी वजह से उनके दिल को थोड़ी सी जो एनर्जी पॉजिटिविटी फील होती है, जो सुकून फील होता है, ओनली बिकॉज ऑफ यू। और शायद यही सुकून है कि अकेले में भी जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तब भी उनके दिल को एक सुकून ही महसूस होता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में कुछ सोचो भी तो भी विद इन सेकंड दिमाग में ऐसी कुछ बातें आ जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा फील करते हैं हम, या फिर एक निगेटिव एनर्जी बहुत फील होती है कि क्यों इस पर्सन का थॉट क्यों मन में आया।
लेकिन आपका थॉट ऐसा है कि जो उनके मन में आते ही उन्हें एक सुकून महसूस होता है। तो ये है बातें जो शायद वो आपसे कभी कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। तो हो सकता है अब तक उनके जो मैसेजेस आपको मिले हैं या फिर कभी बातें हुई है उसमें से थोड़ा सा आपको अंदाजा आया होगा कि भले ही साइलेंटली लेकिन ये पर्सन आपसे ऐसा कुछ कहना जरूर चाहते थे। देखते पाइल नंबर 2 के कार्ड्स क्या कहते हैं। अपॉर्चुनिटी। तो शायद बहुत जल्द आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है जिसकी वजह से आप डायरेक्टली इस पर्सन की फीलिंग्स जान पाएंगे। क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पर्सन आपको अपने प्यार का कप देना तो चाहते हैं लेकिन जब भी ये आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं तब कहीं ना कहीं से उनके जिंदगी में ऐसा कोई तूफान अचानक से आ जाता है जिसकी वजह से ये थोड़े से डर जाते हैं और थोड़ा सा स्टक भी हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। शायद अब तक ऐसा कई बार हुआ है कि वो बढ़ना चाहते तो थे आपकी तरफ लेकिन किसी बात की वजह से बढ़ नहीं पाए, लेकिन फिलहाल भी उनके हाथ में वो कप वहीं पे है। मतलब इस पर्सन ने वो प्यार वाला कप अभी तक किसी और को ऑफर नहीं किया है। द हर्मिट, ये वर्गो का कार्ड होता है। तो काफी ज्यादा डीप थिंकिंग करने वाले पर्सन है ये, सोच समझ के फैसला लिया है उन्होंने। हो सकता है आपके नो कांटेक्ट में है ये, जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि कहीं ये पर्सन जिंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गए, लेकिन आप देख पाएंगे कि आगे का जो रास्ता है उस तरफ ये पर्सन देख भी नहीं रहा है। ये यहीं पे सोच के कुछ डिसाइड कर रहा है। तो वैसे ही कुछ डिसीजन मेकिंग के शायद पल थे इस पर्सन की जिंदगी में जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सोच रहे थे और सोच समझ के उन्हें यही एहसास हुआ है कि ये कप अगर वो किसी को देना चाहते हैं तो वो है आप। 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। बहुत ज्यादा पैशन है इस पर्सन के दिल में आपके लिए और इस पैशन का अब उन्हें बर्डन फील हो रहा है। मतलब अब ये पैशन एक्सप्रेस किए बिना वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इतना ज्यादा मुश्किल है उन्हें एक कदम भी आगे बढ़ना। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है उनके हार्ट चक्र को। तो उनके दिल में आपके लिए ढेर सारा पैशन है। मोस्टली रात के वक्त ये पर्सन आपके बारे में काफी ज्यादा सोचते रहते हैं। देखते ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। साथ निभाना, ये पर्सन चाहते हैं कि आपका साथ ये जिंदगी भर निभाए और इसी बात को लेके ये काफी ज्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। शायद उन्होंने अपने दिल को भी ये बात कई बार पूछी है, क्या सच में हम साथ में निभाएंगे? और उन्हें शायद यही जवाब मिला है कि अगर जिंदगी में उनका सच्चे दिल से कोई साथ निभा सकता है तो वो है आप। तेरी मुस्कुराहट, तो आपकी मुस्कुराहट को ये बार बार याद करते हैं। हो सकता है आपका कोई डीपी है इनके पास या फिर एफबी पे कोई फोटो हो सकता है या इंस्टा पे, लेकिन वो स्माइल ये बहुत ज्यादा मिस करते हैं जब सामने से उन्होंने आपको ऐसे मुस्कुराते हुए देखा था। आपकी वो मुस्कुराहट की फोटो उनके दिल पे मानो छप सी गई है। एक मुलाकात में भी बहुत जल्द ये पर्सन आपसे मिलने के बारे में भी पूछने वाले हैं, क्योंकि आपसे मुलाकात करके वो आपसे ये सब बातें क्लियर करना चाहते हैं कि उन्हें आपका साथ निभाना है। ना समझी, मे बी इन पास्ट ऐसी कुछ बातें हुई है इस पर्सन की तरफ से जो इनकी ना समझी थी और ये पर्सन अब वो समझ गए हैं कि ये ना समझी उनके दिल की तरफ से क्यों हुई। रात की नींद, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये पर्सन मोस्टली रात को आपके बारे में काफी ज्यादा सोचते रहते हैं और इसी वजह से शायद इनकी रात की नींद गायब है। मतलब ये शायद टेलीपैथिकली आपसे काफी ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं। हो सकता है आपको भी रात को सोते वक्त इनकी याद आती होगी। ये क्यों होता है? क्योंकि द पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट इज मिसिंग यू। तो वो भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं, जिस वजह से इनके रात की नींद गायब है। ठान लेना, अब शायद इस पर्सन ने कुछ डिसीजन लिया है। हो सकता है आपसे जुड़ी कई सारी बातों के बारे में सोच लिया है, जिस वजह से अब जिंदगी में ऑलमोस्ट उन्होंने कुछ ठान लिया है। वो क्या है, किस बात को लेके कुछ ठान लिया है, ये बात वो शायद आपसे मिलके क्लियर करना चाहते हैं। सलाह मशवरा, आपसे सलाह मशवरा भी करना चाहते हैं या हो सकता है किसी से इन्होंने
आपको लेके, आपसे रिलेटेड कुछ बातों को लेके सलाह मशवरा किया है और उसी वजह से अब शायद इन्होंने कुछ ठान लिया है। तो ये सब बातें शायद वो आपसे क्लियर करना चाहते हैं जो अब तक उन्होंने क्लियर नहीं की थी। तो ये था रीडिंग कार्ड नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।